यदि आप वास्तव में मन को बस में करना चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग की महिमा कल भी हमने आपको बताया। देखो, सत्संग केवल कथा में जाना ही सत्संग नहीं है। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनके पास में थोड़ी देर बैठिए, वास्तव में वो अपने अनुभव आपको सुनाते हैं। अगर अपने घर में बैठे दादा दादी बड़े बुजुर्ग के पास में आप बैठते हैं, उनके द्वारा भी आप भगवान की कई लीला कथा महिमा आप सुन सकते हैं। आजकल किसी को भी बड़े बुजुर्ग के पास में रहना अच्छा नहीं लगता। अगर टाइम है तो मोबाइल लेकर के अपने रूम में घुस जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। लेकिन दादा दादी के पास में बैठना किसको पसंद है? प्यार से बोलो। किसी के साथ में रह करके अगर आपको कुछ अच्छा ज्ञान की बातें, भगवान की चर्चा, संतों की बातें सुनने को मिल जाए, ये जीवन को कैसे सही दिशा में ले जाया जा सकता है, वो सुनने को मिल जाए, तो वो भी सत्संग है। बड़े बुजुर्ग के अनुभव को सुना करिए। कहते हैं जिसके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो घर के लोग सौभाग्यशाली होते हैं। अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी है तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके घर में आपको संभालने वाले, उपदेश देने वाले बैठे हैं। प्यार से बोलो। जो अनुभव हमारे बुजुर्गों के पास में है वो हमारे पास में नहीं है। आप कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाइए, आप गूगल में सर्च करोगे तो वहां से उतना अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा जितना ज्ञान, जितना अनुभव आपके दादा दादी में है। एक बार एक कन्या का विवाह हो रहा था, तो कन्या के पिता ने कहा कि बारात तो आएगा। कन्या ने अपने पिताजी से कहा कि देखो पिताजी, मैं विवाह तो करूंगी, आपने जहां बात किया है वहीं विवाह करूंगी, आपकी बात मानूंगी, लेकिन बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। कन्या का शर्त था। अब पिता ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम मान जाते हैं। और कन्या के पिताजी ने पहले ही खबर पहुंचाया, आप लोग बारात लेकर के आइए, लेकिन याद रखिएगा कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में ना हो। अगर एक भी बूढ़ा मिल गया तो शादी कैंसिल। अब दुल्हा के नाना बोला ना ना हम तो जाएंगे। अब घर में किसी की शादी हो तो सबसे पहले नाना को लगता है कि हम कैसे छूट जाएं। और बूढ़े लोग जो बुजुर्ग होते हैं थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, उन्होंने जो सोच लिया वो करके रहेंगे। अब नाना बोले कि हमको तो जाना है, चाहे कैसे भी करके ले जाओ। अब उसके बाद बारात में नाना को किसी सामान में बंद करके, जहां खूब सारा सामान रखा होता है गाड़ी के भीतर, किसी का नजर ना पड़े ऐसे नाना को ले जाया गया। दुल्हन का घर पहुंचने से पहले एक विशाल नदी थी। नदी के इस पार बारात पहुंचा। इतने में दुल्हन के पिताजी ने खबर पहुंचाया, देखो ये नदी है, ये नदी में यदि पूरा दूध बहा दोगे, शुद्ध दूध, तब तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं, शर्त पे शर्त रख रहे हैं। इस नदी में शुद्ध दूध बहा दोगे तो हम शादी करने को तैयार हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी कैंसिल। अब यहाँ पर बाराती को बड़ा कष्ट हुआ, अब कैसे यहाँ शुद्ध दूध कहाँ से, इतने सारे दूध कहाँ से लाएं, शुद्ध दूध होना चाहिए, पानी मिला हुआ नहीं होना चाहिए, अब क्या करें, अब तो शादी नहीं होगी, चलो बाराती लौट जाओ।
अब नाना बाहर निकला, नाना बोले क्या बात है? लोगों ने कहा कि दुल्हन के पिताजी ने कहा ये नदी में शुद्ध दूध हम अगर बहा देते हैं तो शादी होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी। प्यार से बोलो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी कैंसिल। सब कोई कहने लगे, सब जवान व्यक्ति थे, बुजुर्ग केवल नाना जी थे। तो नाना जी बोले छोटी छोटी बात पर बारात को नहीं लौटाया करते, अगर वहां से ऐसा खबर आया, संदेश आया है तो तुम लोग भी कह दो ठीक है, हमने दूध का इंतजाम कर लिया, पहले नदी के पानी तुम खाली कर दो और हम शुद्ध दूध बहा देंगे। जैसे दुल्हन के पिता ने बात सुन लिया, दुल्हन के पिता बोले अच्छे से चेक करो, बारात में कोई बूढ़ा जरूर आया होगा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर आया होगा, क्योंकि आजकल के जवान व्यक्ति में इतना अकल नहीं है, इतना अनुभव नहीं है, ये बात किसी बुजुर्ग व्यक्ति का ही हो सकता है। उसके बाद शादी हो गई। कहने का मतलब है बड़े बुजुर्गों के पास में वो अनुभव होता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए ना।